बच्चों, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखेंगे, यानी एक्टिव से पैसिव। तो पहले आपको एक्टिव समझना है, उसके बाद पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसके जो पार्ट होते हैं वो समझना है। क्या समझना है हमें? एक तो सब्जेक्ट समझना है, हमें पहचान करनी होगी सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट की भी पहचान करनी पड़ेगी हमें, ऑब्जेक्ट क्या है। और वर्ब, वर्ब की भी पहचान करनी पड़ेगी, तभी आप एक्टिव और पैसिव बना पाएंगे। देखो, सब्जेक्ट में यदि आप कौन या फिर किसने का प्रश्न करें, जैसे कौन पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, इसका आंसर मिल रहा है अध्यापक। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, एक तो क्या आता है, और से और को के अर्थ में जो भी चीज़ मिलेगी आपको, जो भी पार्ट मिलेगा सेंटेंस का, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ अगर हम प्रश्न करें क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो नया पाठ पढ़ा रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। वर्ब क्या है? वर्ब आपके किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो अंत में होती है, लास्ट में, लास्ट में वर्ब होती है। देखो, ये वाली जो वर्ब है आपकी, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये वाली जो वर्ब है आपकी, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। तो देखो, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर द टीचर, द टीचर सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में हम क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद। सब्जेक्ट हमारा द टीचर है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये है। तो द टीचर यानी अध्यापक नया पाठ पढ़ा रहे हैं, रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से हमें मालूम पड़ रहा है ये क्या है? द टीचर्स, द टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर हैं। तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप? आर का यूज करेंगे। आर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो एक TEACH, तो इसमें रहे शब्द लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ING का यूज़ कर देंगे। और क्या पढ़ा रहे हैं? न्यू लेसन, न्यू लेसन, और ये फुल स्टॉप लग जाएगा। तो हमें क्या पहचान करनी है? एक तो सब्जेक्ट की पहचान करनी है आपको, दूसरी ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है आपको। ये वाला क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। ये वाला क्या हो गया आपका? ये ऑब्जेक्ट हो गया। और हमें वर्ब की पहचान करनी है। ये क्या है आपका? ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये वाली क्या है आपकी? मेन वर्ब हो गई। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरे में सब्जेक्ट क्या है? यानी मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो मैं उससे, तो कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? मैं। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। और देखो, क्या क्या बात कर रहा है? कोई आंसर नहीं आया। से और को में देख लेते हैं, किससे बात कर रहा है? तो है उससे बात कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब ये हो गई आपकी। और ये बात करना, बात कर रहा है, तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? आई, हूँ के लिए एम का यूज करेंगे, आई एम। और ये इस बात करने क्या है? टॉक, TALK। आई एम टॉकिंग टू हिम, ये हो गया। यानी ये हमने एक्टिव में सेंटेंस बना लिए, एक्टिव में सेंटेंस बना लिए। यदि हमें पैसिव की आवश्यकता है, तो पैसिव में हमें क्या ज़रूरी है? हमें एक तो सब्जेक्ट पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, और वर्ब पता होनी चाहिए, तभी आप पैसिव बना सकते हैं। ये स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम क्या करना है? हम पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए देखो, इसमें ये जो सेंटेंस है, ये वाला माई मदर, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है। और माई मदर इज़ कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। देखो, ये वाला जो डिनर है आपका, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। और ये कुकिंग जो है आपका, ये मेन वर्ब है। और ये वाली क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब है। अब हमारे पास पैसिव की वर्ब होती हैं, पैसिव की वर्ब होती हैं, क्या होती हैं? यहाँ पर हम इज, एम और आर प्लस बीइंग
प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ये लगाते हैं हम। अब एज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार, तो देखो ये डिनर है, यानी हमें जब पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो देखो यहाँ पर डिनर, DINNER, डिनर। अब डिनर है तो डिनर क्या है, सिंगुलर में आता है, जो भी फूड वगैरह होते हैं वो सिंगुलर में यूज होते हैं। तो ये डिनर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे यहाँ पर। ये पैसिव की वर्ब है और इसके साथ में बीइंग आ जाएगा, ये बीइंग आ गया, बीइंग। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है आपकी, कुक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये कुकड हो जाएगा, कुकड। अब देखो ये वाला केवल अब बचा के रखना है हमें, ये वाला। अब इसके अलावा कोई और वर्ड है, देखो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख लिया, उसके बाद में ये वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, वो रख ली, और ये पैसिव की जो वर्ब थी यानी बीइंग वो भी डाल लिया हमने, मेन वर्ब को रख लिया हमने थर्ड फॉर्म लगा करके। उसके बाद और कोई वर्ड बचा ही नहीं है, ये वाला सब्जेक्ट बचा है। इस सब्जेक्ट को अब हमें ऑब्जेक्ट बना देना है यहाँ पर इस सेंटेंस में। और हमें इससे पहले क्या करना है, बाई का यूज़ करना है। ये बाई का यूज़ किया और यहाँ पर आप माई मदर लिख सकते हैं, ये इस तरह से, ये आपका पैसिव बन गया। दूसरा और देख लीजिए, देखो शी इज़ राइटिंग ए लेटर टू हर मदर। यहाँ हमें ये देखना है सब्जेक्ट को, तो ये वाला आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आपको ऑब्जेक्ट देखना है। देखो ऑब्जेक्ट, तो शी इज़ राइटिंग, वो क्या लिख रही है, ए लेटर, ए लेटर, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। किसको लिख रही है, हर मदर, हर मदर, ये भी ऑब्जेक्ट है आपका। ऑब्जेक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, एक नॉन लिविंग होता है। तो ये वाला क्या है, नॉन लिविंग है, और ये वाला लिविंग ऑब्जेक्ट है। हम इन दोनों ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बना सकते हैं, चाहे इसे ले लो पहले, चाहे इसे आप ले लीजिए पहले। तो देखो हम इसे लेते हैं ए लेटर, ए लेटर, यानी हमारा पैसिव का नियम क्या है कि जो भी एक्टिव सेंटेंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ले जा करके सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। उसके बाद लेंगे पैसिव की वर्ब। देखो पैसिव की वर्ब क्या है, एज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है। तो ए लेटर सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे आप, इज लगाएंगे। इसके साथ क्या है, बीइंग, तो बीइंग का यूज़ करेंगे, बीइंग। और ये एज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये किस सेंटेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की जब आप पैसिव बना रहे हों, तो हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की पैसिव बना रहे हैं। ए लेटर इज बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो ये मेन वर्ब है राइटिंग, तो इसकी आपको थर्ड फॉर्म आ जाएगी, WRITTN, थर्ड फॉर्म आ गई। अब आपके पास में क्या बचा है, देखो ये तो इसे बचा के रखेंगे क्योंकि लास्ट में रखना है इसे। ये इसका भी यूज हो गया, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, ये रह गया है। तो यहाँ पर इसे पहले ले लो, टू हर मदर, ये बचा है। तो हम क्या करें, बाई का यूज करके, और इसका जो ऑब्जेक्ट सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ पर हर लगा देंगे और फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।